आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें डाटा जो दे रखा है वो सारा मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो डाटा है क्या है, किसके डाटा दे रखा है, किस चीज़ का डाटा है, ये मार्क्स है। क्लास में असाइनमेंट में कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, ठीक है, वो डाटा दे रखा है। इसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना। तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, आपकी टेबुलर फॉर्म कुछ ऐसे बनती है, टेबल जैसी, है ना, ऐसे बनती है टेबल, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो होता है, पहली टेबल हमारी किसकी होती है, ये जो फर्स्ट टेबल होती है, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, जिसका डाटा हो, ये डाटा किस चीज़ का है, मार्क्स है बच्चों के, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मार्क्स, ठीक है। सेकंड टेबल हमारी जो होती है वो टैली मार्क्स होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टैली मार्क्स। और थर्ड जो होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मार्क्स आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके हाईएस्ट नंबर कितना गया हुआ है इसमें 9, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंटिंग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 1 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार है 1 इसमें, तो 1 कितनी बार है इसमें चेक करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 एक तो यहाँ पर दिख रहा है आपको और इसके अलावा कहीं पर है नहीं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 ही हो गई, एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब 2, अगला नंबर है हमारा 2, तो 2 देखो कहाँ कितनी बार है, 1 2, बस, तो 2 बार है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। अब 3 देखो, 3 कितनी बार है, बस एक ही बार है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 4 देखोगे तो 4 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ऐसी 5 देखोगे, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ऐसी 6 देखोगे, 6 की कितनी होगी, 4, ठीक है, तो ये हमारा 4 पर जाएगा। ऐसी 7 देखोगे तो 7 कितना है, 1 2, तो इसको हम 2 लिखेंगे। ऐसी 8 देखोगे, 8 कितनी बार है, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 हमारा कितनी बार है 1, ठीक है, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हो गया 1। ऐसी 9 देखोगे, 9 कितनी बार है, 1 बार है। क्या आप श्योर हो पूरी तरीके से, चेक कर लेते हैं, 9, हाँ 1 है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, टैली मार्क्स बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। टैली मार्क्स सीखे हुए गिनती डालते, मतलब लाइनिंग डालते हो आप ऐसे करके, है ना, वही होता है जिसमें 1 2 3 4 के लिए हम 4 लाइन डालते हैं, 5 के लिए हम क्या कर देते हैं, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 6 होगा तो आगे 1 7 8 9, फिर 10 के लिए हम कट करते हैं, ऐसे 11 12 और फिर कट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1, तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक गिन, 2 के लिए 2, फिर से 1 है तो 1 ही आएगा, 3 के लिए फिर 3 लाइनें आएंगी, 5 के लिए 1 2 3 4 और 5वां कट होगा, ठीक है। ऐसी 4 के लिए 1 2 3 4, 2 के लिए 1 के लिए 1 और ऐसी 1 के लिए बस, ठीक है। ये हमारी बन गई पूरी टेबल। अब आगे करते हैं, टेबल बन गई। टेबल के बाद आप देखोगे तो इसके नीचे 4 क्वेश्चन भी दिए गए थे, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, मतलब कौन सा नंबर हाईएस्ट मतलब बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कौन सा नंबर बड़ा है, ना कि ये पूछेगा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये नहीं पूछा गया है। बोला गया कौन सा नंबर हाईएस्ट है मतलब बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है इस पूरे डाटा में आप ध्यान दोगे तो सबसे बड़ा नंबर, यानी कि पहले का आंसर क्या हो गया 9, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, विच नंबर इज द लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लोएस्ट मतलब छोटा, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 1 है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, मतलब ये जो डाटा दे रखे ना इसका रेंज क्या है, ठीक है, रेंज हिंदी में परिसर बोलते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है,
पूरे डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या कर दो, घटा दो, यही होती है आपकी रेंज। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर है 9 और सबसे छोटा नंबर है, तो 9 में से 1 गया, यानी इसकी रेंज कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ऐसे चौथे पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या मीन बात वही होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है, जो नंबर दे रखे होते हैं इन सब का हमें क्या करना पड़ता है, सम यानी प्लस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इन सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे रखेंगे हम, ऊपर हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, सारे नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 4 + 6 + 7 + 5, ऐसे ये सारे नंबर क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड दे देना होता है, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब वो डिवाइड किससे देना होता है वो देख लो कि ये नंबर कितने हैं। ठीक है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर है। तो डिवाइड बाय 20, यानी कि ऊपर इन सब नंबर को जोड़ना है और फिर डिवाइड दे देना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है नीचे कितना आएगा, बस।